वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की बिहार यात्रा 22 अगस्त को भागलपुर में बड़ी रैली। भागलपुर बिहार में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता राहुल गांधी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे और मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेंगे, जहां से यात्रा नवगछिया में समाप्त होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में बाहर काम करने गए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसे लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य न सिर्फ वोट चोरी का विरोध करना है, बल्कि पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखना भी है। सरकार बनने पर कांग्रेस माय बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह, 25 लाख रोजगार, 2 लाख विधवा पेंशन, गरीब परिवारों को 3 से 50 डिसमिल जमीन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और छात्रों को मुफ्त टैबलेट व कंप्यूटर देने का वादा कर रही है। अजीत भारती, एआईसीसी पर्यवेक्षक, ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में माय बहन योजना की सफलता के बाद इसे बिहार में भी लागू करने की योजना है। 17 अगस्त से पदयात्रा शुरू होगी, जिसका समापन 22 अगस्त को भागलपुर में होगा। उन्होंने इसे भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक लड़ाई की तर्ज पर जनता के अधिकारों की लड़ाई बताया। कांग्रेस पर्यवेक्षक ज्योतिष ने भी आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी के मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के विरोध का प्रतिकार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो मीडिया भाइयों को पहले नमस्कार। आप लोग यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे जो अभी स्थिति है पूरे बिहार की, ये जो वोट का, जो कि आप ऐसा ग्राम से जानते हैं, वोट की जो अभी चोरी हो रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं और आवाज़ उठाई है। कल आप देखे होंगे संसद भवन में 300 सांसदों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि और भी स्टेटों में गड़बड़ियाँ हुई है। यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, यह मामला हर जनता का है, अधिकार का है। आप वोट कैसे गायब कर रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि हम वो जो आवाज उठे हैं तो कितना सतर्क है चुनाव आयोग, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे भागलपुर के गौरव की बात है, वो 22 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। इसी वोट जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसको विरोध करने के लिए वास्तविक में जो सब लोग वोटर्स हैं उनको रखा जाए, किसी को नहीं हटाया जाए। आप बताइए कि ये लोग जो आज बाहर पलायन करके काम करने जा रहे हैं दूसरे स्टेट से, बिहार के लोग 30% से ऊपर, उनको आप कैसे समय नहीं दे रहे हैं आने के लिए, बनाने के लिए? क्या 1 महीने में ये हो सकता है क्या? इसी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है और हम लोग पूरी जनता उनके साथ खड़े हैं। और आपको बता दें, जब हमारी सरकार इस बार बिहार में बनेगी, हम लोगों ने जैसे माई बहन योजना का शुरुआत किया, जो भी हम सरकार बनेगी तो 2500 रुपया माँ बहनों को मान योजना दिया जाएगा। उसी तरह आपको बता दें, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है सरकार बनने पर 25 लाख की सहायता उन लोग को दी जाएगी। गरीब परिवार को उद्योग के लिए, चाहे छोटा मोटा जो भी उद्योग लगाए, उसको 2 लाख रुपया सरकार देगी। यह कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी और गठबंधन इंडिया गठबंधन की सोच है और हम लोग उसको करने जा रहे हैं। जो आप बता दें कि आप लोग को जो ये है, जो ये विधवा पेंशन जो आज आपको नीतीश जी ने 400 से 1100 रुपया किया है, हम लोग उसको 2500 रुपया तक की बढ़ोतरी करेंगे ताकि उनका परिवार चल सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बार सरकार जनता बनाती है। बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सबको फ्री टैबलेट कंप्यूटर की योजना दी जाएगी ताकि बच्चे शिक्षित होकर अपना रोजगार कर सके। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन हर गरीब परिवार को देने का हम लोग वादा करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है मुफ्त बिजली भी आपको 200 यूनिट। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि हम लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में एक्टिव है, उन्होंने 125 यूनिट किया। हम आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को बताना चाहते हैं, आप अगर हमारी सरकार बनती है और बनाते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक घर को मिलने का वादा करते हैं। इसलिए आपको बता दें, ये आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार बनाइए और इसकी सुविधा लीजिए
और जिस तरह से भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलके इसको बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश में नाम रोशन करेगी बिहार, ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। सभी साथियों को नमस्ते, स्पेशली मीडिया लोगों को, और अजीत शर्मा जी और हमारा ऑब्जर्वर एआईसीसी से अजीत भारती जी यहाँ पे है। तो ये जो माई बहना योजना हम लोग सक्सेसफुली कर्नाटका और तेलंगाना के बाद बिहार में किए हैं, और ये जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में उसका माहौल आप देखे होंगे, हर गली में, हर स्ट्रीट में, हर बूथ में, हर वार्ड में। तो सबसे ज़्यादा डोर टू डोर हमारा भागलपुर में बिहार में हुआ है। उसके बाद हमारा मीडिया मित्रों ने हमको बहुत मदद किया है। जो काली एयरपोर्ट का हम लोग एक प्रोटेस्ट करवाया था, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डीएम ऑफिस के पास प्रोटेस्ट करवाया था, उसको मीडिया लोग बहुत मदद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपको एक निवेदन है, इसी 17 से हमारा बिहार में राहुल गांधी जी ये वोट चोरी का मामले में यहाँ पाद यात्रा करेंगे। सो हमारा भागलपुर में 22 को राहुल गांधी जी के साथ पूरा परिवार, हमारा कांग्रेस परिवार उनके साथ चलेंगे। तो आपको ये मैं निवेदन करता हूँ, ये सिर्फ हमारा वोट चोरी नहीं है, आपका घर में भी हो सकता है। अभी भागलपुर में हम हमारा यंगस्टर्स, यूथ कांग्रेस, इंट्यूब, महिला कांग्रेस सब काम कर रहे हैं, बीएलओ के साथ, बीएलए के साथ। हर गली में किसी ना कोई वोटर आईडी के लेके पास हमारा मिसिंग हो चुका है, हमारा मिसिंग हो चुका करके आ रहे हैं। कोई बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, कोई कोलकाता में काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना टिकट काट कर वापस भागलपुर में आके उन लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो ये सब लोग 22 तक यहाँ भारत जोड़ो जैसे कितना बहुत बड़ा महल्ला हुआ था, ये भागलपुर में भी होगा। आप लोगों का निवेदन करता हूँ, आपका मदद चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये बिहार सरकार और भारत सरकार मिल के वोट चोरी करने का काम कर रही है। जो लोग यहाँ से बाहर कमाने गए हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, जो जीवित हैं उनको मृत दिखाया जा रहा है। ये संविधान और मौलिक अधिकार पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, कलंक है जो ये सरकार लगा रही है। ये सरकार चाहती है कि लोगों के अधिकार छीने जाएं, संविधान को तार तार किया जा रहा है। सोचिए, सिर्फ एक अधिकार आदमी को मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, वो है वोट का अधिकार, जो अपने भविष्य को चुनता है, अपने भविष्य के निर्माण के लिए अपने नेता को चुनता है, और ये सरकार उसको छीनना चाह रही है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय जननायक नेता राहुल गांधी जी भागलपुर में 22 तारीख को उनका पदार्पण हो रहा है। मुंगेर से होते हुए हम सुल्तानगंज आते हैं। राहुल जी की यात्रा सुल्तानगंज से शुरू होके आपके भागलपुर में कई चौक से होते हुए आपको बता दिया जाएगा, और होते हुए जो है और लगभग भागलपुर के जो विशेष स्थान है, चिन्हित स्थान है, उसको नवगछिया होते हुए नवगछिया में हम लोग हाल्ट करेंगे 22 को शाम को। और अपील ये है, आप लोगों से भी अपील है, आपके माध्यम से जनता से अपील है कि किसी भी तरीके से वोट चोरी जो ये सरकार कर रही है, हमारे आदरणीय नेता और संपूर्ण विपक्ष, आप लोगों ने देखा होगा कि कल अरेस्ट की ये सरकार जो है, जैसे ही चोरी का आरोप लगा चुनाव आयोग पर, सोचिए हम आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और डिफेंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम सख्ते में है, डरा हुआ है कि अब क्या उत्तर दें, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है, और डिफेंड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये स्वतंत्र एजेंसियां होती थी चुनाव आयोग, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल संगठन बन चुका है। कितनी सफल रहेगी यात्रा? यात्रा 100% सफल रहेगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में, आपको पूरे दावा के साथ कह रहा हूं कि लगभग सीटें हम जीतने जा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपसे अपील करते हैं, आपके माध्यम से जनता को अपील करते हैं कि राहुल गांधी के इस मुहिम में साथ आके उनके हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजीत भारती, एआईसीसी पर्यवेक्षक,
भागलपुर।